एक घना हरा भरा जंगल था। पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे। इन पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थीं। जंगल की हरियाली और ताजगी देखते ही बनती थी। नदी का पानी एकदम ठंडा था। यह नदी जंगल के बीचों बीच बहती थी और इसकी कल कल करती धारा जंगल की शांति को और भी मधुर बना देती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां साफ दिखाई देती थीं। छोटे छोटे बर्ड्स मीठे मीठे गाने गाते थे। इन पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठे रहते थे और उनकी सुंदरता जंगल की शोभा बढ़ा देती थी। इसी जंगल में रहता था एक नॉटी मंकी। उसका नाम था मोंटू। मोंटू बहुत शरारती था। वह हमेशा नई नई शरारतें करता रहता था और जंगल के अन्य जानवरों को परेशान करता रहता था। वो हमेशा पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। मोंटू को पेड़ों की शाखाओं पर झूलना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बहुत पसंद था। उसकी फुर्ती और चपलता देखते ही बनती थी। एक दिन मोंटू को बहुत जोर की भूख लगी। उसने सोचा कि आज कुछ खास खाने को मिलेगा। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह तुरंत ही खाने की तलाश में निकल पड़ा। वो इधर उधर ढूंढ रहा था कुछ खाने को। उसने जंगल के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। उसकी भूख और भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक मीठे से हनीकॉम्ब पर पड़ी। वह बहुत खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसकी भूख मिट जाएगी। हनीकॉम्ब एक पेड़ की ब्रांच पर लटका हुआ था। यह बहुत बड़ा और मीठा दिख रहा था। मोंटू ने सोचा कि अगर वह इसे पा ले तो उसकी भूख मिट जाएगी। मोंटू के मुंह में पानी आ गया। वह हनीकॉम्ब को पाने के लिए बहुत उत्साहित हो गया। उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। वो हनीकॉम्ब पाने के लिए बेताब हो गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह से उसे यह मीठा हनीकॉम्ब मिल जाए। मोंटू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हनीकॉम्ब तक पहुंचने की कोशिश की। मोंटू हनीकॉम्ब के पास पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। वो उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, रुको! मोंटू चौंक गया और उसके हाथ रुक गए। मोंटू डर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आई। उसे एक छोटी सी हनी बी दिखाई दी। वो फूलों के बीच से उड़ती हुई आई थी। हनी बी ने कहा, यह मेरा घर है, प्लीज इसे मत तोड़ो। उसकी आवाज में विनम्रता थी। मोंटू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ये हनीकॉम्ब खाना चाहता हूं। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। हनी बी ने कहा, मैं तुम्हें मीठा हनी दे सकती हूं, लेकिन प्लीज मेरा घर मत तोड़ो। मोंटू मान गया। उसने सोचा, शायद ये अच्छा सौदा है। हनी बी ने उसे हनी दिया। उसने अपने छोटे छोटे पंखों से हनी निकालकर मोंटू को दिया। मोंटू को हनी बहुत पसंद आया। उसने कहा, यह तो बहुत मीठा है, धन्यवाद हनी बी। मोंटू और हनी बी दोनों खुश थे। दिन बीतते गए। जंगल में हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। मोंटू और हनी बी अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो हर दिन मिलते और साथ में खेलते। उनकी मस्ती और शरारतें जंगल में गूंजती रहती। एक दिन एक हंटर जंगल में आया। उसके इरादे नेक नहीं थे। वो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। उसकी चालाकी से कोई भी बच नहीं सकता था। मोंटू हंटर को देखे बिना आगे बढ़ गया। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो अनजाने में जाल में फंस गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो फंस चुका है। मोंटू ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। उसकी दोस्त हनी बी ने उसकी आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़ी। हनी बी ने मोंटू को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। फिर उसने सोचा कि उसे और मदद की जरूरत है। वो और मदद लाने के लिए उड़ गई। जंगल के अन्य जानवर भी मोंटू की मदद के लिए इकट्ठा हो गए। सब ने मिलकर मोंटू को बचाने की योजना बनाई। सेक्शन 4, अ बजिंग रेस्क्यू। मधुमक्खी ने मोंटू की आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसने देखा कि मोंटू जाल में फंसा हुआ है। मधुमक्खी ने कहा, घबराओ मत मोंटू, मैं हूं ना। मधुमक्खी ने अपनी पूरी ताकत से हंटर को डंक मारा। हंटर दर्द से चिल्लाया और जाल छोड़कर भाग गया। मोंटू जाल से मुक्त हो गया। सेक्शन 5, फ्रेंडशिप ट्रायम्फ्स। मोंटू ने हनी बी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम सच्ची दोस्त हो। हनी बी ने कहा, दोस्त हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यह देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने हनी बी की बहादुरी की तारीफ की। कद्र करनी चाहिए।